जी आकाश भाई, आप मुसलमान हैं क्या? हाँ भाई, मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान हैं आप? फातिहा पढ़ के सुना दीजिए भैया। हाँ भाई, मैं मुसलमान हूँ। फातिहा पढ़ के सुना दीजिए। फतिया पढ़ के सुनाओ। मैं बांग्लादेशी हूँ, फतिया पढ़ के सुना सकती हूँ। आपने आकाश नाम क्यों रखा है? मेरा नाम तो आकाश ही है, मैं क्या रखूँ। भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरा नाम ही तो ये है भाई। अच्छा, नाम ही आकाश है। हाँ भाई, और ये मोहम्मद रबीउल इस्लाम किसका नाम है भाई? वो मेरा ही नाम है, ये मेरा डाक नाम है। अच्छा, तो आकाश नाम क्यों फिर रखा? हाँ, हाँ हाँ। सुनाई नहीं दिया। अरे, आकाश नाम क्यों रखा फिर आपने? अरे ये मेरा डाक नाम है भाई। मेरा असली नाम तो रबीउल इस्लाम है। अच्छा, लोग आपको आकाश नाम से भी बुलाते हैं। फातिहा पढ़ के सुनाइए फटाक से। आप सबको फातिया सुन के पढ़ाइए बोल रहे होगे भाई। मैं तो सवाल भाई करने थोड़ा आया हूँ। तेज। अरे सवाल मैं तो कर सवाल, लीजिएगा, फातिहा तो पढ़ के सुना दीजिए। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तेज पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किससे चर्चा करना चाहते हैं आप इस्लाम पे चर्चा करना चाहते हैं या हिंदुज्म पे नहीं चर्चा नहीं करना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप हिंदू है ना। हाँ जी, हम हिंदू हैं, बताइए। मेरा हिंदी बात इतनी अच्छी नहीं है आपकी जैसी। हाँ, वो तो देख के लग रहा है। तो मैंने एक महाराज के साथ बात किया था। हम्म। तो उस बात कर रहा था, तो उसने मुझे बोला, तुम जो मुसलमान हो, जो मुसलमान हम्म। नहीं है उसे तुम क्या बुलाते हो, काफिर। वही बोला, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला। हम्म। तो मैंने उससे पूछा, आप हिंदू हो, तो जो हम्म। हिंदू नहीं है उसे आप क्या बुलाते हैं। हम्म। उसने बोला असुर। कहाँ लिखा हुआ है ये? ये तुम, उसने बोला, मैं कैसे गलत बोला बताऊँ। उसने। वो महाराज है वो, हाँ, तो गलत सबसे बोला बड़ा उन्होंने। महाराज थे वहाँ पे, एक आश्रम का। भाई गलत बोला उन्होंने। पहली बात तो ठीक है। ये महाराज के मुंह से नहीं सुन रहा हूं मैं। दूसरी बात, मैं ये मुसलमान के मुंह से सुन रहा हूँ। तो क्योंकि मुसलमान कह रहा है कि किसी महाराज ने बोला है, तो मैं बता रहा हूँ गलत है ये। नहीं है ऐसा। ठीक है, मान लिया वो गलत थे। अब और एक क्वेश्चन है, जो हम्म। आपकी हिंदू धर्म पे, आपके धर्म का नाम क्या है। कोई बोलता है हिंदू, कोई सनातन, कोई वेदांती, असली नाम हमारे क्या है। धर्म का नाम सिर्फ धर्म है। सिर्फ मेरे धर्म। पंथ का नाम अद्वैत वेदांत है। मेरे संप्रदाय का नाम अद्वैत वेदांत है। मेरा धर्म सिर्फ धर्म है। धर्म की क्वालिटीज होती हैं, धर्म का नाम नहीं है। धर्म क्योंकि ठीक है, सनातन है, उसका एडजेक्टिव है, इसलिए हम सनातन धर्म कहते हैं। नाम नहीं है। धर्म धर्म ही है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके धर्म पे तालाक, तालाक की सिस्टम है, डिवोर्स। जी हाँ, है। मुझे दिखाएगा क्या, कहाँ पे है। क्यों, आपको आपको क्या बताया गया है? मैं सुना हूँ जो आपकी धर्म पे तलाक की आपने क्या सुना सिस्टम है? नहीं है। जो आपके धर्म में तलाक की सिस्टम हाँ। नहीं है, डिवोर्स की, इसीलिए मैं आपकी जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये क्या प्रॉब्लम है हमारे धर्म की अगर नहीं है तो? सिर्फ जानना चाहते हैं क्या नहीं। है। तो दिखाइए कहाँ पे लिखा है। हमारे धर्म में पुरुष भी तलाक दे सकते हैं। तलाक नहीं कहते हैं उसे, उसे वियोग कहते हैं। अच्छा, डिवोर्स उसे है वियोग ना। कहते हैं। हाँ। तलाक गंदा शब्द है। हमारे में वियोग कहते हैं। शादी से मुक्त हो सकते हैं, विवाह से मुक्त हो सकते हैं, फिर दूसरा विवाह कर सकते हैं वियोग के पश्चात। तो रेफरेंस दोगे क्या। नारद स्मृति में 12वें अध्याय का 9वां श्लोक है शायद, या 9वें अध्याय का 12वां मेरे पास श्लोक है। तो रुक जाए, बुक मैं नहीं आपके है। लिए आप, अगर आपने खोल के दिखाया, पढ़ दिया तो अच्छा होता। कर दे रहा हूँ भाई, कर दे रहा हूँ। 50 बार दिखाया है। मैं ठीक है, फिर आपको पता है ना कि अगर आपने तलाक पे प्रश्न किया है तो फिर आपसे प्रश्न तलाक पे ही पूछा जाएगा इस्लाम में। जवाब दोगे। हाँ, जवाब दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। आर्काइव जो है वो हैक हो गई थी कुछ दिन पहले, तो तो आर्काइव की वेबसाइट लोड होने में टाइम लेती है।
मेरा चार्ज भी नहीं है, 6% है, 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। अरे कोई एक बात नहीं, आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। जब तक ये लोड हो रही है, जब तक बुक लोड हो रही है, तब तक आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं, मैं बस समझना चाहता हूँ। नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे कोई अंदर प्रॉब्लम उसमें। नहीं है तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो मेरे सर। मेरे अंदर उसमें मेरे तो लेकिन मैं सिर्फ प्रॉब्लम ये क्या है जानना सर। चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई, तो है क्या अरे ये? तो इससे गलत या सही क्या सिद्ध होता है, ये तो बता दो मुझको। आपने अभी तक जवाब दिया नहीं, काउंटर सवाल कर रहे हैं। अरे गांडुल व्यक्ति, गलत या गाली दे सही रहे नहीं है तो फिर पूछ क्यों। गांडुल मतलब मूर्ख होता है, मूर्ख गाली नहीं होती है, हैं। गुजराती पढ़ो जाके। ठीक है, अब भी ये देखो, जायज है। ये बुक लोड हो रही है, ये लोड नहीं हो रही है। इसका अध्याय 12 है, श्लोक 96 है। उसमें अध्याय महिलाएं 12 अपने श्लोक पति 96। से किस प्रकार कौन वियोग सी कर सकती हैं। कौन सी नारद बुक नारद चाइनीज है? नारद नारद स्मृति। ये लोड नहीं हो रही है, जैसे ही लोड हो जाएगी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, अगली। वरना आप तब तक जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक नहीं, बेहतर सॉल्यूशन है। मैं कैसे चेक करूँ, मेरे पास तो नहीं है इंटरनेट पे। तो अब इंटरनेट भाई पे। बताइए, हमारे यहाँ तो है, हमने आपको रेफरेंस भी दे दिया। हाँ बताइए। भैया भैया देखिए, हाँ मैंने स्क्रीन लगाया है, ठीक है। सेम श्लोक है, वही नारद स्मृति वाला श्लोक पराशर स्मृति में भी आता है। पराशर स्मृति वाला मैंने स्क्रीन शेयर किया है। ठीक है, ये लोग उठाइए, पराशर स्मृति से देख लीजिए भाई। पढ़ो एक तो भाई, यार हिंदी तो आपकी आती है। दिक्कत ये हुई है ना। हम्म। हाँ, पराशर वो बुक से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, 4.30 है। पराशर स्मृति का अध्याय नंबर 4 है, श्लोक नंबर 30 है। नस्ते अमृते प्रवर्जिते क्लवई च पतितई पतौ पंच स्वापस्तु नारी नाम पतिरन्यो विधीयते। जिसका पति नष्ट, यानी अर्थात विदेश जाने के बाद उसका कोई पता ना चले, यानी कहीं बाहर गया है लेकिन फिर उसके बाद वापस अपने शहर आया ही नहीं, वहीं पर रह गया, कुछ अपना अता पता बताया नहीं। ठीक है, मृत यानी मर गया, प्रवर्जित यानी कि सन्यासी बन गया, नपुंसक और पतित, ये 5 हो जाएगा। तो ऐसे में, ऐसे विपत्ति में उस स्त्री को अन्य विवाह यानी अन्य पति विहित है, ऐसे में वो 5 कंडीशन में दूसरा विवाह कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर अलाउ है, ठीक है, कि जो स्त्री है वो दूसरा विवाह कर सकती है, और पुरुष के लिए भी है। ठीक है, और अलग भी हो सकते हैं। देखो, अलग होने का रीजन भी बताया गया कि अगर वो सन्यासी बन गया या फिर उसके जो संस्कार है वो गलत है। पतित यानी कि गलत संस्कार है, बुरे संस्कार है। ठीक है, पतित है वो व्यक्ति, तो ऐसे में स्त्री के पास अधिकार है कि वो स्वयं से अलग हो जाए उससे। ठीक है, और ऐसे में उससे दूसरा पति यानी दूसरा विवाह वो कर सकती है। ठीक है मोमिन भाई। हाँ ठीक। ठीक है भाई, लेकिन पहला जो सवाल था, जो हिंदू और नहीं है। नारद स्मृति में जो लिखा है, जो पतित नहीं भी है, अगर महिला को विवाह के पश्चात कुछ ऐसा ज्ञात होता है जो उसे विवाह से पूर्व नहीं था, शादी के बाद कुछ ऐसा पता चलता है जो शादी के पहले नहीं पता था, या पति ने छुपाया था, तब भी वो वियोग कर सकती है। समझे मेरे भाई। हाँ, कुछ समझा। लेकिन पहला जो सवाल था भाई, वो हम्म। जो हिंदू नहीं है उसे आप क्या बुलाते हैं? भाई जो हिंदू नहीं है उसे हम नॉन हिंदू बुलाते हैं। नॉन हिंदू, ये तो इंग्लिश वर्ड उसे है। हम पाकिस्तानी बुलाते हैं। उसे हम अमेरिकन बुलाते हैं। बांग्लादेशी बुलाते हैं। हाँ। गुड। तो और एक सवाल है भाई, जवाब दे दो। अच्छा, हिंदू आपकी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है। जियोग्राफिकल हाँ, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी का मतलब होता है क्षेत्रीय पहचान है आपकी हिंदू। कैसे? जो हिंदू क्षेत्र है उसमें रहने वाले को हिंदू कहा जाता है। जो धर्म का पालन नहीं करता उसे हम अधर्मी बुलाते हैं। तो हम तो धर्म पालन करते हैं, इस्लाम। नहीं भाई, आप धर्म का पालन नहीं करते हैं, आप मजहब का पालन करते हैं, आप अधर्मी हैं। आपकी नज़र से। वो, हाँ वो ऐसे क्योंकि भाई अब आपने तलाक के विषय में हमसे पूछा, तो हमारे यहाँ अगर कोई महिला तलाक लेना चाहती है या वियोग करना चाहती है अपने पति के साथ, तो वियोग कर सकती है। आप अगर वो उसके साथ भी आना चाहती है तो उसके उसके साथ पुनर्विवाह कर सकती है।
आप ये अधर्म करते हैं कि अगर कोई महिला जिसका वियोग तलाक हो गया है, वो अगर अपने पूर्व पति के पास जाना चाहती है, तो हिल्ला तो विवाह आपके अधर्म में उसे किसी और पर पुरुष के साथ संभोग करना पड़ता है। हिल्ला विवाह ये अधर्म है, इसलिए हम आपको अधर्मी कहते हैं। ठीक है, आपकी नजर से तो हम अधर्मी है। तेज बोलिए, ऊंचा बोलिए। आपकी नजर से तो हम अधर्मी है, बेवकूफ है, आप तो गालियां देते हैं भाई। हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो और एक सवाल है। और एक सवाल नहीं, अब आपने जो प्रश्न किया उसका आपको उत्तर दे दिया गया है। फैज आलम के साथ एक स्ट्रीम हुई है, अभी आर्काइव नहीं चल रहा है, आप वो पूरी जाके स्ट्रीम देख सकते हैं, उसमें आपको सारे रेफरेंसेस निकाल के दिखा दिए गए हैं। और हमारे यहाँ अगर कोई पुरुष, रुक जाओ, अरे उसको क्लियर कर दे रहा हूँ ना, तुमने जो प्रश्न रखा था मेरे समक्ष। तो अगर कोई पुरुष आपकी तरह, आपका जो अधर्म है उसकी तरह अपनी पत्नी के साथ अकारण वियोग कर लेता है, तो उसके लिए दंड भी है। नारद स्मृति में उसके लिए दंड भी है। अगर अकारण वियोग कर लेता है, अगर कोई और पसंद आ गई, उसके लिए अपनी पत्नी के साथ वियोग कर लेता है, उसके लिए दंड भी है। समझे? इसलिए हम धर्म कहते हैं। हम आपको अधर्म इसलिए कहते हैं कि आपका जो इंसान है, आदमी है, वो औरत को कभी भी तलाक दे सकता है, और अगर उसको दोबारा अपने शौहर के पास जाना है तो उसको किसी और के साथ हम बिस्तरी करनी पड़ेगी, इसलिए अधर्म है। तो सवाल करो एक। अरे तेज बोल भाई। और एक सवाल करो क्या? अरे इसका उत्तर तो दे दीजिए। आपने आपत्ति जताई ना कि हमने आपके मजहब को अधर्म कहा, तो हमने उत्तर दिया हम क्यों अधर्म कहते हैं। ऐसी कुरीति आपके पंथ के आरंभ से है, आपके पंथ का एक हिस्सा है, उसे अधर्म क्यों ना कहें हम। सवाल करो एक। मतलब आप इस्लाम को डिफेंड नहीं करना चाहते, अधर्म कह रहा हूं मैं, आपको उससे कोई आपत्ति नहीं है। सुनो सुनो, आपकी कुछ कुछ वर्ड मुझे मतलब मानते हैं ना, जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, मान रहे हैं ना आप? आपकी तो कुछ कुछ वर्ड मुझे समझ में नहीं आती, मैं कैसे जवाब दूं? मैं उर्दू में बोल देता हूं। आपका मजहब जो है, आपका मजहब जो है वो गंदा है, क्योंकि अगर एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, तो अगर दोबारा पत्नी अपने पति के पास वापस जाना चाहती है तो उसको किसी और के साथ हम बिस्तरी करनी पड़ेगी, सेक्स करना पड़ेगा। बांग्लादेशी और संभोग का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा, क्या मूर्खता कर रहे हो, झूठ कह रहा हूं मैं? हाँ, हिल्ला विवाह कहता है ना उससे, मैं तो इतनी से जानती नहीं। हाँ, हलाला हलाला करवाना पड़ेगा, हलाला, हाँ इसलिए हम आप लोगों को अधर्मी कहते हैं। ये मैं सुना हूँ। और एक सवाल। अरे तो इस पे क्या कहना है, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? अधर्म है कि नहीं तुम्हारा? आपकी नजर से अधर्म है। तुम्हारी नजर में क्यों नहीं है? क्या जवाब दूं आपको? क्यों नहीं है? तुमने अभी हमारे पंथ पे, हमारे शास्त्रों पे आक्षेप करा ना कि हमारे यहाँ वियोग की अनुमति नहीं है महिलाओं को, हमने दिखा दिया वियोग की अनुमति भी है, पुनर्विवाह की भी अनुमति है। मैंने तो क्लेम नहीं किया, देना ही है, मैंने सिर्फ जानना चाहा। हाँ तो जानना चाहा तो मिल गया ना। फिर आपने बोला कि आपने आपत्ति दर्ज की, जताई कि आपके हमने मजहब को अधर्म क्यों कह दिया, हमने उसका कारण बताया। अब आप या तो बताइए कि मैं सही कह रहा हूं, या तो बताइए मैं गलत कह रहा हूं। गलत कह रहा हूं तो क्यों गलत कह रहा हूं? इतनी से मुझे पता नहीं भाई, लेकिन अरे तेज बोलो यार भाई, भगवान के लिए तेज बोलो। आकाश भाई थोड़ा सा तेज बोल लो, ऊंचा बोल लो। और वीआर भाई अगर इनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बांग्ला में समझा दूं क्या, ये क्या आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं? समझाओ, बांग्ला में समझाओ। हाँ তো শুনুন মহাশয়, কথাটি এমন হলো যে মহিলাটার সাথে আপনি আজ পর্যন্ত থাকছিলেন, তাকে যদি আপনি শোনেন, আগে আমার কথা শুনবেন, মাঝখানে কাটবেন না। যে মহিলাটার সাথে আপনি এতদিন থাকছিলেন তাকে যদি আপনি 3 বার শুধু তালাক 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 বলে দিলেন, আর তারপরে যদি তাকে আবার আপনার সাথে থাকতে হয়
তো এটা কেন দরকার যে তাকে গিয়ে একটা পর মধ্যস্থতে গিয়ে তার বিছানায় শুতে হবে, তার নিচে, আর তার বিছানা গরম করতে হবে? এটা কেন দরকার? আর সেটা আপনাকে, সেটা করার পরে সে যখন আপনার কাছে ফেরত আসবে, তো সেটা আপনার খুব ভালো লাগবে, খুব চমকানো চিকন চাকন তার শরীরটা লাগবে না, পরায় মধ্যর নিচে শুয়ে, তাই না? क्या मदर है? আপনি तो খারাপ उसको ভাষা समझ में ইউজ आ रहा করছেন কেন? है, তাই না? আপনি তো খারাপ ভাষা ইউজ করছেন ভাই, মানে উল্টাপাল্টা খারাপ ভাষা। ভাষা? যেটা লেখা আছে সেটা কি এটাই লেখা নেই? এটার কোনটা বিরুদ্ধে লেখা আছে? কিছু বলছে কি? যেটা লেখা আছে তোমার কোরআনেতে, তার বিরুদ্ধে কিছু বলছে কি? যেটা আপনি লেখা আছে বলছেন সেটাই কি? বলছি না। আপনি পর মধ্যর বলছেন কি? বিছানায় গিয়ে শুয়ে তারপরে তোমার কাছে ফেরত আসলে তখন তুমি ওকে এনজয় করবে, তাই তো? এটাই তো লেখা আছে না তোমার গ্রিন বুকেতে? এরকম তো আমি লেখা পাই নাই ভাই। আপনি বললেন যে বিছানা আমি গরম দেখিয়ে করা। দিচ্ছি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, সূরা নাম্বার বিছানা 2, গরম। সূরা আল বাকরা, হ্যাঁ, বিছানা গরম। 230। হ্যাঁ, বিষ্ণা করো মিলার লেখা আছে তো। আর কি লেখা আছে? হ্যাঁ, দেখান একটু বাংলায়। जरा आयत निकाल दीजिए। क्या कह रहा है? हाँ, ये कह रहा है कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उसके साथ किसी दूसरे मर्द के साथ जो है लेटना पड़ेगा। तो वही मैंने इनको कहा कि अभी दिखा देता हूँ आयत में, 2 की 230 जरा दिखा दो मैं निकालिए। दिखा दो मैं हाँ। ये ओपन कर रहा हूँ ठीक है मैं ओपन करूँ क्या আপনি वीडियो ओपन আপনি বিছানা গরমের কথা বলছেন, মনে রাখেন। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছি আমি আপনাকে সেটাই দেখাবো মহাশয়। হ্যাঁ, অবশ্যই। হ্যাঁ, সেটাই দেখাবো। আর শুধু বিষ্ণা করমি লেখা নেই, লেখাটা এটা আছে যে পরায় মদ্যর কাছে গিয়ে সে মদ্যটা তখন তোমার আহ বিবাহিতা মহিলার চাশনি চেটে নেবে, তারপরে সে গিয়ে আপনার জন্য আবার হালাল হবে। বুঝতে পেরেছেন? हाँ ये लो चौशनी छोटे देखो বাংলা আমাকে বাংলায় করতে পারবেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিঘাত করতে পারবো। এর इसको বাংলা করে বাংলায় দিয়েছে। করলে ভালো হয়। ये भी बांग्ला में चाहिए इनको এটা কি হুম। কি দেখাচ্ছেন এটা? अच्छा नहीं नहीं अरे অনুবাদ छोड़ना यार অনুবাদ। ये मेरा मतलब कि दुनिया भर के लोग जानते हैं इसको सुन बांग्ला में भी कर देंगे एक बार बता बंगाली कि अगर ये ऐसा कोई कह रहा है तो है चूतिया अगर ये तेरी कुरान में नहीं लिखा है तो आपकी बात मुझे समझ में नहीं आती ठीक से। बंगाल में होती है अब नहीं समझ में आएगी जब तक तलाक पे जब तक वियोग पे चर्चा चल रही थी हिंदुज्म पे तब तक सारी बातें समझ में आ रही थी अब नहीं समझ में आएगी जो যে বাংলা জানে তাকে বলতে বলেন কি हाँ বলতে। तो जब हिंदुज्म के बारे में चर्चा चल रही तुमको कैसे समझ में आ जा रही थी ससुर मक्कारी कर रहे हो मक्कारी कर बे ये ना चल बे समझे गांडू চলো গান अच्छा कुल मिला के देख গান দিব। हाँ ठीक है तो हाँ, बकचोदी এদিকে मत किया অনুবাদ करो দেখাচ্ছেন? थोड़ा অনুবাদ দেখাচ্ছেন নাকি আগে বলেন। अरे रुकना ठीक है और चौशनी चौटने वाला देखना है ना उसने जो बोला जो बिछाना गर्म करना है सूरा बकरा से क्या दिखाएगा? अरे तेज बोल भाई सूरा बकरा से वो जो क्या दिखाएगा बोला ना, बिछाना ये गर्म देखो करना चौशनी है। ये देखो चौशनी चौटो लो पढ़ो भाई, जरा इसको पढ़ के बताना इसमें क्या मतलब निकलता है। কিন্তু ठीक এটা है, কি দেখাচ্ছেন, এটা কি দেখাচ্ছেন সেটা আগে বলেন। এটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি, এই দেখুন পড়ুন, সহিহ বুখারী 5260। হাদিস। হুম, এক নিঃশ্বাসে বলতে পারবেন যে এটাকে আপনি মানেন না? তোমার কোরআনের পর তোমার কোরআনের বোন বলা হয় সহিহ বুখারীকে। বুঝতে পেরেছেন মহাশয়? পড়ুন। পড়ছি পড়ছি পড়ছি। হ্যাঁ, तो इसको चाशनी चाशनी क्या लिखा गया यार इसमें बंगाली में अरे अभी खुद पढ़ लेगा, अभी जब पढ़ेगा तो अभी समझ में आ जाएगा। वही है, नेक्टर है, रस। হুম, পুটলির মতো একটি জিনিস, তারপরে একটু করেন, পড়া যাচ্ছে না আর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তারপর কি লেখা আছে নিচে তো দেখা যাচ্ছে না আর। হ্যাঁ, আপনি আপনি তো পড়ছেন না, আপনি তো মনে মনে গোজাগুজি করছেন। না 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 না, মুখ খুলে পড়তে হবে। হ্যাঁ বলছি, মুখ আয়েশা খুলে রাদিয়াল্লাহু আনহা। জোর আওয়াজে জোর গলায় পড়ান। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রিফাআ কুরাজির স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, রিফা আমাকে পূর্ণ সম্পর্ক ছেদের 3 তালাক দিয়েছেন।
হুম, পরে আমি আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইর কুরাজিকে বিয়ে করি, কিন্তু তার কাছে আছে কাপড়ের পুটলির মতো একটি জিনিস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সম্ভবত তুমি রিফাআর নিকট ফিরে যেতে ইচ্ছে করছো, কিন্তু তা তো সম্ভব নয় যতক্ষণ না সে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী, আর উঁচা করেন, আহ, হয়ে গেল। দ্বিতীয় স্বামী তোমার স্বাদ গ্রহণ করে করে এবং তুমি তার স্বাদ গ্রহণ করো। এখানে স্বাদ গ্রহণ করো হ্যাঁ, স্বাদ স্বাদ বলতে কি গ্রহণ বোঝাচ্ছে? করো। আর স্বাদ কি হয়? স্বাদ মানে হয় রস, কোন জিনিসের রস নেবা তাকে স্বাদ বলে। মদ গিললে তার রস নিলে তাকে স্বাদ বলে। মাছ কিনলে তার স্বাদ নিলে আপনি কি তাকে বললেন? রস বলে। হ্যাঁ, আপনি বললেন কি আর এখানে দেখাইলেন কি? আপনি হ্যাঁ, বললেন আমি বিছানা যেটা করো। বলেছি সেটাই দেখি। আচ্ছা শুনুন না, এটা না বলুন ভাই, তো, আমি যদি এটা বলি যে আমি মিথ্যা হয়ে গেল। না, শুনুন 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 ঝুঠা শুনুন নিগলা ভাই। শুনুন 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 আকাশ ভাই শুনুন। হ্যাঁ ভাই। আমি যদি বলি আমি আপনার বোনের সাথ চাই, সেটা আমি কি বললাম? ওটাই বললাম না? বিছনা করে আমি বললাম না? अरे তো আপনি তো আমার বোন বলছেন। इंडियन भाई हाँ जो ऑडियंस हाँ है वो उसको बंगाली नहीं समझ में आती है हाँ एक हाँ, बात। अरे मैंने ये कह रहा है कि मैंने बिस्तर गरम की बात बोली और वो नहीं दिखाया, तो मैंने इसको दिखाया कि चाशनी चाटने की बात लिखी हुई है यहाँ पे। नहीं नहीं, वो तो भी ये समझ लिखा गया। नहीं है। अब ये अच्छा अब ये एक बात, अच्छा बोलो अब बोलो। ये बोल रहा है, हाँ मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। अब ये आर्गुमेंट दे रहा है कि नहीं, आपने बिस्तर गरम कहा था, यहाँ पे जो है वो स्वाद चखने की बात लिखी हुई है। तो मैंने तो इससे इसलिए पूछ लिया पूछो कि ना। अगर, हाँ, हाँ बिस्तर मैंने वही गर्म होने पूछा से है। पहले, अच्छा बिस्तर गर्म होने से पहले चौशनी कैसे निकलेगी बंगाली मोशाई, बाबू मोशाई? मैंने इनसे ये पूछ लिया डायरेक्ट कि अगर मैं कहूं कि मैं आपके बहन का स्वाद चखना चाहता हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं? वही कह रहा हूं कि नहीं, बिस्तर गर्म की बात कह रहा हूं कि नहीं? वहां पे अटक गया। अच्छा, हाँ अरे यार जय हो हमारे इनकी मेरा तो बात अ, अटक नहीं गया। प्रजापति भैया की। नहीं नहीं, बताओ 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 भाई, बिस्तर गर्म होने से पहले कैसे चाशनी निकल जाती है भाई, ये तो बताओ। বাঙালি ভাই আপনি বলেন তো কি বলছেন? अरे इन्हीं मैं बोलते बंगाली हैं में बताऊँ? बीच हाँ आप बंगाली में बता दीजिए इनको। बिस्तर गरम होई पहले कैसे चौशनी निकलबे, कैसे, समझ में आया? না, যা বললেন তা কিন্তু দেখাইতে পারলেন না। कैसे चौशनी निकले, बिस्तर गरम हुई पहले कैसे निकले? ভাই এক কথা বারবার বইলা কোনো লাভ নাই। আমি একটু अरे लॉब नहीं, तुमको समझ आई कि नहीं आई? फक। क्या समझ आई बताओ। अबे समझ में आया कि नहीं, बिस्तर गर्म होने से पहले कैसे चाशनी निकलेगी मूर्ख? भाई आप तो जाहिल। क्या मूर्ख आदमी है भाई ये। भाई आप तो अच्छा ठीक है, जाहिल चलो है भाई छोड़ो मेरे। यार। ठीक है, मेरा हाँ एक सवाल अच्छा, है, लास्ट लास्ट सवाल है। अरे लास्ट सवाल के मम्मी डैडी रुक। मैं कह रहा हूँ कि ये इसका आंसर कर दो, क्योंकि फिर ऑडियंस भी कहेगी कि आपने इससे इस्लाम के विषय में तो कुछ पूछा ही नहीं। तो फिर आप इसका आंसर कर दीजिए, उसके बाद जो है आपका लास्ट क्वेश्चन भी हम ले लेंगे। हिंदू चैनल है, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। समझ रहे हैं भाई? हाँ समझ रही हूँ, लेकिन अभी मैं इस जो हदीस दिखाया मैं हाँ, जवाब नहीं दे उसमें क्या सकता, आपत्ति है? क्योंकि इससे हाँ, हो नहीं दे सकता है सकते। कुछ जवाब और कोई दे सकता है जो इस ठीक है, जाओ पढ़ के आना इसको, तरह ठीक है? जानते हैं। ठीक है, ये तो अच्छा बात है, लेकिन सवाल था अच्छा बात नहीं है, तुम्हारी मम्मी की चाशनी निकालने के लिए कहा जा रहा है, अगर तुम्हारे बाप ने तलाक दे दिया तो अच्छी बात नहीं है ये, मूड। तुम्हारी बात अच्छी है, तुम्हारी अच्छा वॉइस मेरी बात है। अच्छी है, मेरी आवाज अच्छी है, ओके ठीक है। एक सवाल बताओ करो भाई। क्या भाई, अब तुमने तारीफ कर दिया, अब पूछो भाई क्या पूछना है। बहुत हिंदू लोग हैं जो वही कहता है जो ईश्वर एक माने भगवान एक है। हम्म कोई कहते हम्म नहीं एकाधिक है, माने एक से ज्यादा। हम्म। कोई कहते हैं 33 करोड़। सही कौन सा? अच्छा तो अब तुमको हिंदी अच्छे से समझ में आएगी, समझे? देखो होता क्या है कि मेरे प्यारे भाई, जो ईश्वर है वो एक ही है, वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रतिभाषित होता है जब उनके बच्चों को आवश्यकता होती है, समझ रहे हैं? हाँ
जब उनके बच्चों को रावण से मुक्ति चाहिए थी, उनके पुत्रों उसके बच्चों कौन? उनकी पुत्रियों आप? को, हमें हमें हाँ। वो परम पिता है ना, परमेश्वर हैं। तो फिर वो राम बन के आए। जब उन्हें दुर्योधन से, जरासंध से, कंस से मुक्ति चाहिए थी तो भगवान कृष्ण बन के आए। जब उन्हें हिरण्यकशिपु से मुक्ति चाहिए थी तो भगवान नरसिंह बन के आए। वही भगवान है, वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रतिभाषित होते हैं। अगर आपको इसे समझना है कि कैसे एक ईश्वर कैसे भिन्न भिन्न रूप ले सकता है और एक ही काल में भिन्न रूप कैसे ले सकता है, इसके बाद लाइव है ना? आऊंगा। मेरे मेरे 4 से 1% है, बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, राधे राधे। ठीक है। ठीक है, एक पुस्तक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बोरिंग पुस्तक है परंतु पढ़ने का प्रयत्न करिएगा, तत्वबोध है। ठीक है, छोटी सी पुस्तक है। जल्दी बताओ, ठीक है। बंद हो जाएगा। तत्वबोध और विवेक चूड़ामणि, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद गीता पढ़ लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके पास